IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। अब बात बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की, जिसके प्रसारण को लेकर केंद्र ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश के इंटरव्यू वाले इस डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी ने तय वक्त से पहले दिखा दिया। हालांकि भारत में इसका प्रसारण नहीं हुआ है टीवी पर, लेकिन सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर इसको अपलोड कर दिया गया था। उसके कुछ देर बाद भारत में यूट्यूब पर भी इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है। इस बीच निर्भया के परिवार का गुस्सा फूट पड़ा है। परिवार पूछ रहा है कि आखिर 16 दिसंबर के गुनहगारों को फांसी कब दी जाएगी, कब तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। आज वो सपना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उस सपने की रूह को लहूलुहान किया जा रहा है। आज एक बार मैं फिर टूट गई। आज हम 4 दिन से हमारा पूरा परिवार परेशान है, न घर में खाना बनता है। हमें तो ये लगता है कि हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। कोई आखिरी मुकेश नहीं है जो ऐसा सोच रहा है। जाने पता न बाहर कितने हैं। आज उसकी मौत का तमाशा बनाया जा रहा है। दो साल से ज्यादा हो गए, लेकिन 16 दिसंबर 2012 की वो तारीख गुजरती ही नहीं। वो तारीख, वो लम्हा, वो आंसू का सैलाब रह रह कर लौट आता है। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा, क्यों नहीं ये सब खत्म हो रहा। ये दिलासे, ये वादे, ये नारे, ये प्रदर्शन कब तक चलते रहेंगे? क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या इससे समस्या का हल निकलेगा? क्यों नहीं चोट वहां की जाती जहां समस्या की जड़ है? तो हम ये कहते हैं कि बात करने से, संसद में हंगामा करने से इसका सलूशन निकाला जाए। जहाँ से ये चिंगारी निकल रही है, उस चिंगारी को, उस जड़ को खत्म किया जाए। ये एक माँ की तकलीफ है। ये एक माँ का 2 साल पुराना जख्म है, जिसे भरने नहीं दिया जाता, जिसे बार बार कुरेदा जाता है, नासूर बन जाने की हद तक, उम्मीदों के तार तार हो जाने की हद तक। एक बार फिर यही हो रहा है निर्भया के परिवार के साथ। बीबीसी ने निर्भया के दोषी का इंटरव्यू प्रसारित कर दिया। भारत सरकार की अपील के बावजूद तय वक्त से पहले दिल्ली गैंगरेप के वैश्य का इंटरव्यू ऑन एयर कर दिया गया। भारत में इस इंटरव्यू का प्रसारण तो नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखने लगा। उस पर भी पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश जारी है। सरकार और बीबीसी के बीच रस्साकशी जारी है, लेकिन इस विवाद से निर्भया के परिवार का सीना छलनी हुआ जा रहा है। जब भी कुछ घटना होती है, जब भी बहस होता है, विवाद होता है, लेकिन इस बहस का, इस विवाद का सलूशन कुछ भी नहीं निकलता। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के विवाद को लेकर एक बार फिर निर्भया, 16 दिसंबर की वारदात और ये परिवार देश भर में चर्चा का केंद्र बन चुका है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब भी रेप की कोई वारदात होती है, जब भी कोई दरिंदा देश की बेटी को कहीं निशाना बनाता है, निर्भया की बात होने लगती है। लेकिन अब ये परिवार पूछ रहा है कि आखिर 16 दिसंबर जैसी खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदे अब तक जिंदा क्यों हैं? उन्हें फांसी क्यों नहीं दी जाती? आखिर इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में अड़चने क्यों हैं? जो कारण है उसको समूल क्यों नहीं नष्ट किया जा रहा है? पार्लियामेंट में पूरे दिन हंगामा हुआ है कि नहीं दिखाना चाहिए, कोई करा दिखाना चाहिए, तो दिखाना चाहिए नहीं समूल। जब जो ये 4-5 दरिंदे हैं, उनको क्यों नहीं फांसी दी जा रही है? निर्भया के परिवार के मुताबिक समाज में मुकेश और मुकेश जैसी सोच रखने वालों के वजूद को नकारा नहीं जा सकता। उनकी शिकायत तो उस सिस्टम से है जो बातें तो करता है, लेकिन इंसाफ के रास्ते पर उसकी चाल बेहद धीमी, इतनी धीमी कि अब उम्मीदें टूटने लगी। हमें तो ये लगता है कि हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। कोई आखिरी मुकेश नहीं है जो ऐसा सोच रहा है। जाने पता न बाहर कितने हैं। निर्भया के परिवार को अब राष्ट्रपति से उम्मीद है।
उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की है कि वो इस मामले में अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इंसाफ का रास्ता साफ करें। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7।